औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम मुतालिआ पाकिस्तान बाब नंबर शिशम का टॉपिक पाकिस्तान की नुमायाँ खसूसियात यानी पाकिस्तान की सकाफ़त की नुमायाँ खसूसियात हाफ़ पढ़ चुके थे। नेक्स्ट हम 6 वाले पॉइंट से दोबारा स्टार्ट करेंगे। रस्म व रिवाज पाकिस्तान में अब अपने इर्द गिर्द ये जो जितनी भी सारी चीज़ें देखते हैं वो सब रस्म व रिवाज हैं। आप ख़ुद से भी लिख सकते हैं, आपके टेम्पटेशन का पता चलेगा, आपकी मेंटालिटी का, आपके सोशल सर्कल का, लाइफ का, कि आप क्या ऑब्ज़र्व करते हैं अपने सोशल सर्कल से, और फिर आप जो लिखेंगे वो आप पे डिपेंड करता है। सबसे पहले शादी ब्याह की रसूमात में आप देखते हैं कि चूँकि हम मुसलमान, अक्सरियत पाकिस्तान में मुसलमानों की है, तो क्या होता है, निकाह सुन्नत है, वलीमा सुन्नत है, तो वो रसूमात हैं। और उनके साथ साथ और भी बहुत ज़्यादा रसूमात हैं, चाहे विरसे में हमें किसी से भी मिली हैं, लेकिन हैं। निकाह अव्वलीन तरजीह है इसकी, यानी निकाह होता है सबसे पहले, लोग आते हैं, निकाह होता है, खाना शाना खाते हैं और रुखसती हो जाती है, उसके बाद अगले दिन वलीमा होता है। ये इस्लामी हवाले से है, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारी रसूमात हैं। शादी ब्याह में मेहंदी होती है, उससे पहले मायूं होती है, और उससे पहले मंगनी होती है। ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। फिर शादी में दूध पिलाई की रस्म बहुत आम है हमारे यहाँ, और वलीमे में भी बहुत ज़्यादा रसूमात हैं। आप जो कुछ भी ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं, वो सब शादी ब्याह की रसूमात हैं। बच्चे की पैदाइश, बच्चा जब पैदा होता है तो उसके कान में, चूँकि हम मुसलमान हैं, अजान दी जाती है दोनों तरफ, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि हम मुसलमान हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि बच्चा मुसलमान घराने में पैदा हुआ है। उसके बाद अकीका की रस्म होती है। अगर लड़की हो तो उसके लिए एक जान देने का हुक्म है, यानी एक बकरा ज़िबा करने का, और अगर लड़का हो तो 2 बकरे ज़िबा करने का हुक्म है अकीका की रस्म में। उसके बाद लड़का हो तो उसकी खतना की रस्म होती है। फिर जब बच्चा पैदा होता है तो लोग आते हैं, तोहफे तोहाइफ देते हैं, अज़ीज़ो अक़ारिब, और मिठाई खिलाई जाती है उन्हें। उसके बाद हम वाद की रस्म है। वाद की रस्म में अगर कोई फौत हो जाता है तो उसके सारे रिश्तेदार, अज़ीज़ो अक़ारिब इकट्ठे होते हैं उसके घर, उसकी मैयत को गुस्ल दिया जाता है। उसके बाद उसका कफ़न जो है वो स्टिच किया जाता है, उसको यानी मैयत को नहलाने के बाद, गुस्ल देने के बाद कफ़न पहनाया जाता है, और उस पर गुलाब के फूल और इतर वगैरह लगाया जाता है, और अल्लाह का नाम यानी कलमा पढ़ा जाता है, बहुत ज़्यादा मिक़दार में विर्द किया जाता है कलमे का, और फिर उसको कब्रिस्तान ले जाया जाता है। कब्र की खुदाई के बाद उसको दफन कर दिया जाता है, और इसाले सवाब के लिए कुरान ख़वानी की जाती है। उसके बाद जो मेहमान आए होते हैं उसको खाना खिलाया जाता है। आप अपने अज़ीज़ो अक़ारिब में देखें कि जिनके घर फौतगी हो जाती है, कुछ लोग उनका खाना पकाते हैं। ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं जो आप जानते हैं इन रसूमात के बारे में। उसके बाद 7 वाला पॉइंट है मेले और उर्स वगैरह। मेले और उर्स जो हैं वो किस तरह से मुनक़्क़िद किए जाते हैं। ज़्यादातर आप देखते हैं मेले का कॉन्सेप्ट ये है कि गाँव देहात के लोग जो होते हैं उनको रिफ़्रेशमेंट चाहिए होती है, और जैसे आप जो शहर में रहने वाले लोग हैं उनको संडे को छुट्टी होती है, तो वो संडे को एंजॉयमेंट के लिए बाहर निकल जाते हैं। इसी तरह विलेजर्स की एंजॉयमेंट के लिए भी एक मेले का कॉन्सेप्ट पाया जाता है, जो कि 6 माह की फसल की कटाई के बाद, यानी 6 माह में चावल की फसल पकती है और 6 माह में गंदम की, इन दोनों की फसलों की कटाई के बाद, ख़ास तौर पे गंदम की कटाई के बाद, एक इन्जॉयमेंट के लिए देहातियों के लिए कॉन्सेप्ट बनाया गया मेले का, जिसमें वो लोग मुख्तलिफ़ गाँव में मेले लगाए जाते हैं और वो लोग इन्जॉय करते हैं 2 दिन का, 3 दिन का। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि किसी सूफ़ी बुज़ुर्ग की, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, किसी सूफ़ी बुज़ुर्ग के नाम पे यानी उर्स किया जाता है। आवाम जो थकन का शिकार होती है वो वहाँ पर जाती है, और थोड़ा इन्जॉयमेंट का एक ज़रिया है। इसमें लाहौर फोर्ट्रेस स्टेडियम में हॉर्स एंड कैटल शो होता है। शंदूर गिलगित में पोलो मैचेस होते हैं, और ये बहुत अरसे से हो रहे हैं। सिब्बी का सालाना मेला, उर्स हज़रतदादा गन बख्श का, शाहरुखन आलम का, उसके बाद माधु लाल हुसैन का, सचल सरमस्त का, बहाउद्दीन ज़करिया का, ये सब उर्स की कॉन्सेप्ट में आते हैं। उसके बाद खेलें हैं जी। खेलें पाकिस्तान में, पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है, आप सब जानते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्रिकेट खेली जाती है, और बहुत ज़्यादा और खेलें, फुटबॉल है, और इसके अलावा कुश्ती बहुत अहमियत रखती है पंजाब में, ख़ास तौर पे गुजरांवाला और लाहौर के पहलवानों के लिए बहुत ज़्यादा जो है इसका नाम है। इसमें टूर्नामेंट होते हैं ज़िले लेवल पर, डिवीज़न लेवल पर, सूबाई सतह पर होते हैं। उसके बाद मुल्की यानी नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर भी खेलें खेली जाती हैं।
उसके बाद जी गुजरांवाला और लाहौर जो है वो पहलवानी में बहुत बड़ा नाम रखने वाले शहर हैं। और गिलगित बल्तिस्तान, मैंने आपको पहले बताया, गिलगित बल्तिस्तान में शंदूर में पोलो मैच खेला जाता है और ये 2000 साल से खेला जा रहा है। और बाहर के लोग पूरी दुनिया से लोग यहाँ इसको देखने के लिए आते हैं। मुख्तलिफ फ़नून पर चलते हैं। फ़न किसको कहते हैं? काम करने के एक तरीके को फ़न कहते हैं, यानी आप अपनी सलाहियतों को बाहर निकाल रहे हैं, यही फ़न है। अब फ़न तमीर क्या है? तमीर करना, मुख्तलिफ अशकाल को बरोए कार लाना और मुख्तलिफ तरीक़ों से कोई इमारत तमीर करना, यही फ़न है उसका। तो फ़न तमीर इसमें आता है। इसमें मज़ार कायद लाहौर में, अल-फलाह बिल्डिंग है, वापटा हाउस है, ये भी लाहौर में, इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद है और शक्करपड़ी है, ये भी इस्लामाबाद में है। ये सब जो हैं ये तफरीही पहाड़ी है शक्करपड़ियाँ। तो ये सब जो हैं फ़न तमीर का एक नमूना पेश करते हैं और पाकिस्तान और दूसरे ममालिक से आने वाले लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद है जी दस्तकारियाँ। दस्तकारियाँ हैं क्या? दस्तकारी कहते हैं हाथ से बनाई हुई कोई चीज़, कोई कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा काम जो आपने हाथ से किया हो। लाइक दैट चनियोट और गुजरात में लकड़ी का फ़र्नीचर जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, यानी हाथ से बनाया जाता है और वहाँ के कारीगर आपको लाहौर में नहीं मिलेंगे। हर जगह की अपनी खसूसियत है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ शहरों की मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए अपनी अपनी खसूसियत है। सियालकोट में सर्जिकल और मशहूर खेलों का सामान बनाया जाता है। इसी तरह वज़ीराबाद यानी गुजरांवाला के करीब छुरी कांटों का एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है, वो बहुत मशहूर है वो इलाका उनके लिए। आप देखेंगे बर्तन गुजरांवाला के बहुत मशहूर हैं, वो इसी वजह से हैं, स्टील के। उसके बाद जी जो आप मुल्तान की बेडशीट्स बहुत मशहूर हैं। बहावलपुर डेरा गाजी खान कढ़ाई के काम बहुत नफासत से किए जाते हैं। और आज़ाद कश्मीर अगर आप घूमने फिरने जाते हैं तो आप शॉल ज़रूर लेकर आते हैं। उसका कॉन्सेप्ट भी यही है कि वहाँ की शॉल्स बहुत मशहूर हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, मुसव्वरी और ख़ताती। अब मुसव्वरी और ख़ताती का मैं आपको डिफरेंस बता दूँ। मुसव्वरी कहते हैं कि तस्वीर बनाना रंगों से, यानी आप पेंटिंग के कॉन्सेप्ट में ले लें, पेंटिंग करना, तस्वीर, मुख्तलिफ़ तस्वीर मुख्तलिफ़ रंगों से बनाना, इसको मुसव्वरी कहते हैं। और ख़ताती कहते हैं कलम के ज़रिए मुख्तलिफ़ एंगल से लिखाई करने को ख़ताती कहते हैं। मुसव्वरी और ख़ताती का ये डिफरेंस है। अब मुसव्वरी भी एक फ़न है और ख़ताती भी एक फ़न है। ये सब नाम जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये इंतहाई नामवर लोगों के नाम हैं जिन्होंने इस फ़न में महारत हासिल की और फिर दुनिया को दिखाया। इसमें एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि आज से 5 साल पहले पीटीवी का जो रमज़ान ट्रांसमिशन शो था उसमें इसको बहुत उजागर किया गया। नेक्स्ट त्यौहार हैं। त्यौहार आप जानते हैं, ईद उल अज़हा, ईद उल फ़ितर, ईद मिलादुन नबी का त्यौहार है, यौम शूर यानी 10 मुहर्रम का, शब मिराज जिसमें मेरे नबी को आसमान पर ले जाया गया के ज़रिए और अल्लाह ताला से मिलाया गया, यानी काबा कौसैन, तीर और कमान या इससे भी ज़्यादा करीब हो के मेरे रब से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा मिले। तो ये सारे त्यौहार हैं जो पाकिस्तान में मनाए जाते हैं। बच्चों अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।